कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में एक्सरसाइज जो 11.2 है जिसका नाम है रचनाएं। इस रचनाएं के बारे में पूरा बेसिक से पहले हम आपको डिटेल से इसके पहले बताए थे। और उसमें ढेर सारे आपको जानकारी बता चुके थे कि अगर एक सर्कल होगा, उस वृत्त होगा, उस वृत्त से बाहर कोई बिंदु पी होगा तो उस बिंदु पी से उस वृत्त पे आपको स्पर्श रेखा लगाएंगे। स्पर्श रेखा लगाएंगे कैसे? स्पर्श रेखा का लगाने का तरीका क्या है? कितनी स्पर्श रेखाएं निकल के आएंगी? दो ठो आएंगी। तो दो स्पर्श रेखाएं आएंगी तो उसको पटरी प्रकार की सहायता से किस प्रकार खींचे थे, इसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल से जानकारी दे चुका था। आज मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ और आज मैं आपको जस्ट उसके आगे करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। उस दिन तो लिखा नहीं था लेकिन आज का डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। हेडिंग आपने जो डाला था कि पटरी प्रकार की सहायता से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, और हेडिंग डाले थे। तो आज हम क्या करते हैं कि उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उस दिन तो रेफरली लेके मैं खींच के बताया था। आज मैं उसको एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा, उदाहरण के माध्यम से कराऊंगा, जिससे कि आपको फिर पहले उदाहरण के माध्यम से कराऊंगा, फिर समझाऊंगा उसको कैसे करना है। दिया है रचना करनी है, रचना के चरण एक पॉइंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। और चित्र बनना पड़ेगा तब कहीं नंबर मिलेगा। दिया है रचना करनी है, रचना के चरण, उसके बाद आपका चित्र होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद उसका इमेज बनवाऊंगा। इमेज बनवाने यहाँ पे बनाऊंगा बोर्ड पे, और फिर उसको मैं कॉपी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करिए, लाइक से और सब्सक्राइब आप करिए। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो मेरा अपडेट आपको जरूर मिलता रहेगा। और एग्जाम बहुत करीब है और मेहनत से करो, ठंडी भी आ चुकी है, थोड़ी सी अपने आप को अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, जागरूकता लाओ और अपने बॉडी को सही से रखो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए फ्रंट पे लगा भी होगा क्वेश्चन, बता रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या बेस में ही चलेगा। जो कल हेडिंग डलवाए थे ना, उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। बल्कि जो बता रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितने सेमी का? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर उसके बता रहा है उसके केंद्र से 10 सेमी की दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए, और इसके साथ साथ उसकी लंबाई भी क्या करिए, नापिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है। सारे के सारे प्रोसेस जो मैं बताया था ना, सेम वैसे ही है। सवाल में ज्यादा आपको चेंजिंग नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या, सॉल्यूशन। तो मैं भी सॉल्यूशन कर देता हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद लिखते हैं दिया है। तो सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन करने के बाद ही लिखिए अब क्या है, दिया है, उसके बाद डैश। हमको दे दिया है कि इसमें आपको दे दिया है कि त्रिज्या आपको दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या, और ये कितना त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखो कैसे खींचेंगे, हम लोग लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या हमको दे दिया है, इस तरह से लिख लीजिएगा। वृत्त की क्या त्रिज्या, इसको r से दिखाते हैं, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद लिख लेंगे केंद्र से दूरी, केंद्र से क्या दूरी, और इस केंद्र से दूरी को मगर मैं कुछ भी मान सकते हैं, आप d मान लिया है, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो दिया है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, रचना करनी है। रचना क्या करनी है, रचना करनी है। और किस चीज की रचना करनी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना। रचना क्या करनी है, ऐसे लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा क्या करना, खींचना, ये आपको करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग डालते हैं, लिखते हैं क्या, रचना के चरण। रचना के चरण। तो रचना के चरण में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखते हैं। तो रचना के चरण तो बने लिखेंगे तब जब बना लेंगे चित्र, तब रचना के चरण लिख पाएंगे, अन्यथा वैसे तो लिख नहीं पाएंगे। तो देखिए रचना के चरण हम लोग कैसे लिखते हैं। तो पहले इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। बोल रहा है कि त्रिज्या कितना है, 6 सेमी। गोला प्रकार उठाइएगा, इस इंची से 6 सेंटीमीटर की दूरी इस तरह से भर के एक पहले वृत्त खींच लीजिएगा।
मैं इसको बताऊंगा। तो मैं रफली एक गोला प्रकार उठाया और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया इस तरह से। अब इसके सेंटर का नाम, गोला प्रकार का नोक कहीं ना कहीं धंसेगा, जहां धंसता है उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, और केंद्र का नाम जैसे मैंने ओ ले लिया। और इसकी त्रिज्या कितने का है, त्रिज्या आपको बनानी है कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का मैंने इसका रेडियस ले लिया। आर बराबर त्रिज्या मैंने कितना ले लिया, 6 सेंटीमीटर। अब स्केल से इसके बाहर एक बिंदु लेना है, लेकिन कितना दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु क्या है, पी है, और इसको बिंदु ओ से लेके जो बिंदु पी की जो दूरी है ना, ओ से लेके पी तक की दूरी जो है वो है आपका कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लीजिए और उससे स्पर्शी लगानी है। तो देखिए, अगर पटरी प्रकार की सहायता से नहीं करता ना, कहता तो हम लोग इतना तामझाम नहीं करते। क्या करते, स्केल उठाते और खींच के दंड ऐसे लगा लेते और एक स्पर्शी ऐसे लगा लेते। कब, जब पटरी प्रकार की सहायता से नहीं कहा होता तब। लेकिन यहाँ तो पटरी और प्रकार की सहायता से बोला है, तो फिर आप मनमाना नहीं करेंगे कि स्केल उठाया और उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया, ऐसे सटा दिया। अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको नहीं करना है कि ये ऐसे ऐसे उठाया स्केल और ये ऐसे स्पर्शी लगा दिया, और फिर स्केल उठाया ऊपर से इस तरह से स्पर्शी लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से करना है। तो पटरी प्रकार की सहायता से कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे, आप आधी से अधिक दूरी लेके, जो प्रोसेस बताया वैसे ही करना है। क्या करना है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाओ। तो गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रखो, आधे से अधिक दूरी भर लेना, एक चाप ऊपर लगा देना और एक चाप कहाँ लगा देना, नीचे। फिर वही दूरी भरना है, दूरी को चेंज नहीं करना, दूरी को बदलना नहीं है। अब गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के जो चाप लगाए हो ना, उसको क्या करते हैं, कटवाते हैं, कटाते हैं इस तरह से। लो, इस तरह से काट लिया। अब कटाने के बाद इन पॉइंट को एक बार यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है और एक बार यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है ना, इन पॉइंटों को आपस में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस तरह से। इन पॉइंटों को आपस में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो जैसे मिलाएंगे बीचों बीच रिदम जाएगा, तो ये इसको इंटरसेक्शन करेगा कहीं ना कहीं पे, रेखाखंड किसको, ओपी को। तो मैं मान लेता हूँ पॉइंट एम पे इंटरसेक्शन किया। तो जो पॉइंट एम पे इंटरसेक्शन किया है ना, तो ये जो रेखाखंड ओपी है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसका लंबार्धक मारा है। तो 2 बराबर भागों में बटेगी। देखेंगे तो ये वाला लेंथ बराबर आएगी। उस दिन भी बताया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। कोई भी दूरी आप दोनों इक्वल दूरी है। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रखते हैं, चाहे ये वाली दूरी भर लो चाहे ये वाली दूरी भर लो। गोला प्रकार का नोक रख के इस तरह से ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, जैसे गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के इस तरह से आप घुमाओगे तो आपको एक वृत्त इस तरह से मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी और बता भी दे रहा हूँ। दोनों सेंटर से पास होते हुए आपको एक क्या मिलेगा, एक वृत्त इस तरह से मिलेगा। अभी जो वृत्त बनाए हैं, ये वृत्त जो पुराना वाला वृत्त है, पुराना वाला वृत्त का नाम क्या है, ओ है। इसी पे तो स्पर्शी लगानी है, इस पे नहीं लगानी जो डॉटेड लाइन से आया है। तो देखिए, पुराने वाले वृत्त को एक यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। अब इस पॉइंटों का नाम ले लीजिएगा। मैं इसका नाम, जैसे मैं मान लेता हूँ, इसका नाम मैं एन ले लिया और इसका नाम मैं मान लेता हूँ कि जेड ले लिया। तो ये जो पुराना वाला वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन किया, एक एन पे और एक किस पे, जेड पे इंटरसेक्शन किया। तो अब इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, मिला देंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। ऐसे क्या करेगा, स्केल उठाएगा, स्केल की सहायता से इसको क्या करिएगा, ऐसे मिला देंगे। मेरी बात समझ आ रहा है, ये ऐसे स्केल की सहायता से ऐसे क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो मैं रफ कॉपी भी मिलाऊंगा, ऐसे मिला देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। एक इसको ऐसे मिला दिया, क्लियर। और इसको मैंने कहाँ से मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, एकदम ऐसे मिलाइएगा इस तरह से, ठीक है। तो यही 2 आपको स्पर्शी मिलेंगी, एक पी एन और एक पी जेड, पी एन और क्या, जेड। तो यही है, इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। तो देखिए, क्लियर हुआ, चित्र समझ आया कि चित्र कैसे बनाया हूं मैं।
तो अब क्या करते हैं, चित्र क्लियर हो गया, यही 2 स्पर्शी लगाना है, ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए रचना के चरण में क्या करते हैं, रचना के चरण में आपको बताता हूँ। देखिए जैसे इस चित्र को बनाया है ना, वही बात हम लोग डाल देते हैं रचना के कहाँ चरण में, और बाकी कुछ करना नहीं होता है। देखिए रचना के चरण में क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक पॉइंट कंप्लीट। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक पॉइंट कंप्लीट। दूसरे के पॉइंट में लिखेंगे, दूसरे के पॉइंट में लिखेंगे या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिसके केंद्र का नाम क्या रखा, ओ रख दिया, सेंटर का नाम ओ रखा। क्लियर। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया। मेरी बात समझो, बिंदु ओ से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, पी लिया। फिर उसी में लिख देंगे कि बिंदु पी को बिंदु ओ से मिलाया, बिंदु पी को बिंदु ओ से क्या किया, मिलाया। उसी में आगे बढ़ाते जाइएगा, जिस प्रकार हम मिलाया तो हमें एक रेखाखंड ओपी मिला, एक रेखाखंड ओपी मिला। क्या बोल रहा हूं, मैं बोला कि बिंदु ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया, उसके बाद बिंदु पी को बिंदु ओ से मिलाया, मिलाने से हमें एक रेखाखंड क्या हो गई, मिल गई। स्पष्ट। अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, रेखाखंड ओपी का हमने क्या कर दिया, लंबार्धक कर दिया। जो ऊपर चाप लगाया नीचे चाप लगाया ना, इसको लंबार्धक बोला जाता है सब। तो क्या किया, रेखाखंड ओपी का लंबार्धक किया। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे लंबार्धक किया, उसके बाद लिखेंगे इसके लंबार्धक रेखाखंड ओपी को जिस बिंदु पे काटते हैं उसका नाम क्या रखा, एम रखा। अगले पॉइंट में लिख देंगे, अगले पॉइंट में लिखेंगे कि गोलक प्रकार में है ना, गोलक प्रकार में पी एम कह लो चाहे क्या कह लो, एमओ कह लो, दूरी लेकर बिंदु एम को केंद्र बनाकर हमने एक वृत्त खींचा, हमने एक वृत्त खींचा। केंद्र इसको बनाओ ना, इस पे गोला प्रकार का नोक जहां पे रखेंगे वो केंद्र होता है। एक वृत्त खींचा। अगले पॉइंट में लिखेंगे यह वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जिस बिंदु पे काटता है उसका नाम एम और एन और जेड रखा, एन और जेड रखा। क्लियर। अब इसके आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि बिंदु P को बिंदु N से और बिंदु P को बिंदु Z से क्या किया, मिलाया। क्लियर। अब अगले पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार हमें दो स्पर्श रेखाएं PN और PZ क्या हुआ, प्राप्त हुआ। क्लियर। बस ऐसे करना। तो देखो रचना के चरण में क्या करते हैं, रटते नहीं, मेरी बात को याद रखना। बस जैसे जैसे इमेज को आपने बनाया है वैसे आपको करना क्या है, लिख देना है। यही होती है रचना के चरण। तो मेरे ख्याल से ये रचना के दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए। अब आगे हम लोग आपको बताते हैं, अब थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं, थोड़ा वृत्त के सेंटर, जीवा, व्यास, त्रिज्या ये सब क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज मैं आपको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू फिर इसके आगे करूँगा। तो ये तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका इमेज हम बना रहे हैं, इमेज देख लीजिए। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इमेज देख लीजिए। इमेज देखने के बाद अब हम वृत्त के बारे में आपको बता रहे हैं। इमेज आपका बन गया, इसके बाद वृत्त के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, जैसे बोला है वैसे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको लेना है क्या, एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके और एक वृत्त हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो बड़ी दूरी है तो फिर उसके बाद पेज भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, देखो घुमा दिया, ये इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। इस तरह से साथी एक वृत्त निकल गया। और कितने का निकला, इसके सेंटर का नाम हमने जनरेट कर दिया। इसके सेंटर का नाम हम रख देते हैं कितना, इसके सेंटर का नाम हमने रख दिया O। और ये कितने का है, इसके सेंटर का नाम हमने रख दिया कितना, O। और ये आ गया कितने का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आ गया। इससे कितने दूरी पे एक बिंदु लेना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आप क्या कर लीजिए, एक पॉइंट पकड़ लीजिए।
देखिए मैं 10 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ, यहाँ से मेजर कर लिया इसके सेंटर से, चाहे सीधा चाहे जैसे आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ गया, और ये कितना डिस्टेंस है, ये आएगा डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर का। और इसके बाहर एक बिंदु लेना था, बिंदु का नाम मैंने ले लिया कितना, पी। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको रचना के चरण भी लिखना होगा, याद रखिएगा। इसलिए आप पूरे ईमानदारी के साथ देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से क्या कर दिया, इस पॉइंट को इस जगह से मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो जैसे जैसे यहाँ से मिला दिया, तो मिलाया तो मुझे एक रेखाखंड क्या मिला, पीओ मिला। और उसके बाद क्या करना है, बिंदु पी से इस वाले वृत्त पे आपको स्पर्शी लगानी है। तो अब क्या कर लेते हैं कि इसका लंबार्धक मार देते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर लंबार्धक करते हैं। चलो लंबार्धक कर देता हूँ, आधे से अधिक दूरी भर के आप करिएगा। चलो आधे से अधिक दूरी भर के एक चाप हमने लगा दिया इधर, और एक चाप आपको लगाना है फिर इधर। फिर ये दूरी जो भर दी आपने ना, ये दूरी इसको चेंज नहीं करना है। अब फिर गोला प्रकार का नोक रख के इसको क्या करो, कटाओ। एक बार इसको कटा दो और ये इसको कटा दो। ये छोटा हो गया, नहीं पाया ना तो कोई बात नहीं, फिर इसको आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। नहीं पाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नोक आप गोला प्रकार का यहाँ पे रख के फिर इसको क्या कर दो, इस तरह से कट कर दो। अब क्या कर लेते हैं, इस पॉइंटों को हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में पकड़, इसको इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं आपस में। तो चलिए मिला दीजिए, लीजिए। मैं एकदम, आप सीधा मिलाना है, टेढ़ ओढ़ नहीं करना आपको, ठीक है, बैंड नहीं करना है, एकदम सीधा आप मिला दीजिए इन पॉइंटों को पकड़ के इस तरह से। तो चलिए देखिए मिला दिया जाता है, और इस तरह से ऐसे मिला दिया तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करेगा। और इस वाले पॉइंट का जहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, इसका नाम हमने रखा था एम, तो मैं भी यहाँ पे रख देता हूँ कितना, एम रख दिया। अब उसके बाद हम लोग करते क्या है, अब इसको सेंटर बना के सॉरी, इसको बिंदु एम को हम लोग क्या बना लेते हैं, सेंटर बना के डिस्टेंस भर लेते हैं। चाहे ये वाला दूरी ले लो, ओपी अरे एमपी वाला दूरी ले लो, और चाहे अगर एमपी वाला नहीं लेना चाहते हैं तो आप कौन सा, एमओ वाला भी ले सकते हैं। दोनों डिस्टेंस सेम है, देख सकते हैं आप, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों के दोनों सेम है। इसको पकड़ के अब इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। ये इस तरह से आप ऐसे क्या करेंगे, मूव करा देंगे इस तरह से। ये पूरा सेंटर से जाएगा, मेरा पेज हिल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ये पूरा कहाँ से निकल जाएगा, ये पूरा आपका सेंटर से पास करेगा एकदम, दोनों सेंटरों से। लीजिए देखिए पास कर गया ना यहाँ से। इस तरह से अब क्या कर दिया आपने, बना लिया एक वृत्त इस तरह से। तो अब ये जो ये कहाँ इसको कट किया है आप देखेंगे तो, जब पुराना वाला सर्कल की बात किया जाए तो पुराने वाले सर्कल को देखिए, जिसका सेंटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था, उसको इन्होंने कहाँ इंटरसेक्शन किया, एक यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे किया है। अब इसका नाम जैसे मैं ले लेता हूँ, अगर इसका नाम मैंने क्या पकड़ा था, इसका नाम मैं ले लेता हूँ एन, और इसका नाम मैंने ले लिया अगर जेड ले लेता हूँ, क्या लिया, नाम कुछ भी ले सकते हैं। स्पर्शी लगाने का एक तरीका है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इन पॉइंटों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को आपस में मिला देते हैं इस तरह से। इस पॉइंटों को हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, ये ऐसे आप क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो जैसे मिलाएंगे तो आपको 2 स्पर्शी मिलेगी, एकदम करेक्ट मिलाइएगा। और इसको यहाँ से आप क्या करिएगा, अच्छे तरीके से मिला दीजिएगा, एकदम जितना पॉइंट टू पॉइंट टच होगा उतना क्लीन आएगा। इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार आपको यही 2 स्पर्शी प्राप्त हो गई। एक स्पर्शी का नाम हो गया PN हो गया, और एक स्पर्शी का नाम क्या हो गया, PZ हो गया। तो बस ऐसे ही बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मैं आपको जो बताया, क्या कॉपी पे समझ में आया होगा। और मैं आपको अब क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें मैं रचना के चरण छोड़ा हूँ ना, रचना के चरण जैसे बताया ना वैसे 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 स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा। बड़े बच्चे हो गए, आपके लिए इशारा कॉपी है। देखिए मैथ के बच्चों को इशारा पे अगर चले, ठीक है,
आपको पूरा चीज अगर मैं लिख दूंगा ना तो फिर बेमजा हो जाएगा यार। इशारा पे आपको चलना, मैथ पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। पर मैथ में अगर हर चीज बता दिएगा तो फिर आपकी मेमोरी ग्रोथ ही नहीं करेगी, मेरी बात को याद रखिएगा। और ये उसको तो नोट आउट करना है, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ वृत्त से संबंधित जानकारी, इसको आपको नोट नहीं करना, केवल लेक्चर आप ले लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि ये सब लिखने की लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। केवल आपको मैं समझाते हुए निकल जाऊंगा, और उसके बाद इसके वृत्त के बाद जो मैं बताऊंगा उसको बोलूंगा लिखने के लिए, तो उसको लिखना पड़ेगा नोट में। तो देखिए वृत्त से संबंधित हम आपको कुछ बताते हैं क्या परिभाषाएं। ये हेडिंग होगा, हेडिंग आपका पढ़ा होगा बोर्ड पे, देखिए वृत्त से संबंधित परिभाषाएं। तो आपको कुछ परिभाषाएं आपको जानना पड़ेगा, रफली हम लोग आपको दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको इसके बारे में सब लोग परिचित होंगे। एक होती है आपकी क्या, केंद्र होती है। एक होती है आपकी क्या, परिधि होती है, सबसे परिचित होंगे केंद्र, परिधि। एक होती है आपकी क्या, जीवा होती है, जीवा। और एक होती है आपकी क्या, व्यास। तो केंद्र हो गया, परिधि हो गया, जीवा हो गया, व्यास हो गया, और एक चीज और निकल के आती है यहाँ से, और हम लोग जान जाते हैं क्या, त्रिज्या। किसके बारे में जान जाते हैं, त्रिज्या के बारे में जान जाते हैं। 5वां नंबर ये होती है कि त्रिज्या के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। अगर इतनी जानकारी रख लिया तो फिर वृत्त से सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इसको हम बताते हुए निकल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर क्या होता है। इंग्लिश में जिसको सेंटर बोलते हैं और हिंदी उसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो बेसिक एकदम जानकारी है। सेंटर क्या होता है, जब भी आप एक वृत्त खींचते होंगे तो उसका जो गोला प्रकार का नोक होता है ना कहीं धंसता है। तो जहां वो धंसता है ना, उसी को उस वृत्त का केंद्र बोलते हैं। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, इस तरह से जब वृत्त बनाते हैं इस तरह से, चाहे जितना त्रिज्या का ले लो, तो वृत्त बनाते तो धंसता है ना बीचों बीच में। तो ये जो धंसने वाला जो पॉइंट बनता है ना, इसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं, वृत्त का सेंटर। बीचों बीच सेंटर हमेशा कहाँ आता है, बीचों बीच। तो केंद्र समझ में आ चुका होगा। अब आगे मैं बता देता हूँ कि परिधि क्या होता है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, परिधि जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो परिधि क्या होता है कि देखिए ऐसे जब गोला प्रकार यूं करके ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये वाली बनती है आपकी, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। गोला सेंटर तो यहाँ हो गया। अब जैसे देखो ये सेंटर हो गया, अब सेंटर हो गया ना, अब ऐसे करके आप वृत्त को घुमाओ यूं करके, तो यूं करके जो लाइनिंग बनती है ना, ये वाली लाइनिंग नहीं, आर्क जो आपका आता है, आर्कों का समूह जो आता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जीवा क्या होता है। किसके बारे में, जीवा क्या होता है, जीवा के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए इस परिधि पे कितने बिंदु हैं, अनंत। कितने बिंदु हैं, कोई पूछेगा कि परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, तो मत कर देना 10 होते हैं। परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, परिधि पे तो होते हैं कितने, अनंत बिंदु। परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परिधि पे अनंत बिंदु होते हैं। तो परिधि के कोई 2 बिंदु पकड़ लीजिए अपने इच्छा से। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पे पकड़ लिया, एक बिंदु यहाँ पे पकड़ लिया, तो इन परिधि के 2 बिंदुओं को पकड़ के इस तरह से मिला दो। फिर एक पॉइंट को यहाँ पकड़ा, एक पॉइंट को यहाँ पकड़ा, इस पॉइंट को आपस में पकड़ के क्या कर दो, मिला दो। एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, इसको पकड़ के आपस में क्या कर दो, मिला दो। फिर इसको यहाँ पकड़ो, एक पॉइंट यहाँ पकड़ो, चाहे जहां पकड़ सकते हैं। बस आपको एक पॉइंट यहाँ मैंने ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, चाहे जहां पकड़ सकते हैं। बस आपको इस बात का केयर करना पड़ेगा, इसका नाम मैं मान लिया P, इसका नाम Q ले लिया। एक बात का केयर करेगा कि परिधि के 2 बिंदु पकड़ के उसको मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड निकल के आती है। जो रेखाखंड निकल के आती है, इसी रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं क्या, जीवा। जैसे ये रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। क्लियर। तो कोई पूछेगा जीवा क्या होता है, तो उसकी पहचान बता लेते हैं। जीवा की एकदम पहचान आसान है। परिधि रहेगा, परिधि के 2 बिंदु रहेंगे, उनको पकड़ के मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा, और इस रेखाखंड को हम लोग वृत्त की जीवा बोलते हैं। जैसे देखिए गोला प्रकार, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q, और कोई ऐसे मिला दे, इस तरह से मिला दिया, और आपसे पूछे कि क्या है, तो बता देना कि परिधि का एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे पकड़ के मिलाया गया है। तो अगर जब परिधि के 2 बिंदु को पकड़ के मिलाते हैं तो हमारी जीवा निकल के आती है। तो जीवा भी पकड़ में आ गई होगी। अब एक चीज और आपको जानना पड़ेगा कि ये व्यास क्या होता है, डायामीटर जिसको बोलते हैं। तो चलिए डायामीटर क्या बोलते, मैं आपको बता रहा हूँ
कि अगर जब भी एक वृत्त में आप जीवा खींचेंगे तो एक जीवा ऐसी आएगी जो केंद्र से जाएगी, उसके सेंटर से। जैसे देखो ये पी ओ, पी क्यू, दिख रहा है पी क्यू, मतलब जब आप जीवाएं खींचते हैं तो एक जीवा ऐसी आती है जो उसके सेंटर से जाती है। तो जो जीवा उसके सेंटर से जाती है उसका नाम तो जीवा तो रहकर करता है, और दूसर का नाम एक और नाम हो जाता है, और उसको नाम हम लोग दे देते हैं क्या, व्यास। क्या नाम दे देते हैं, व्यास। तो व्यास, कोई पूछेगा व्यास क्या होता है, तो व्यास बोल देना कि वह जीवा जो वृत्त के कहाँ से जाती है, केंद्र से जाती है, सेंटर से जाती है, तो उस जीवा को एक स्पेशल नाम दे देते हैं और उसका नाम क्या होता है, व्यास होता है। तो मेरे ख्याल से व्यास भी पकड़ लिए होंगे। तो कोई पूछेगा एक व्यास लगा दो, तो बस आपके दिमाग में चला आना चाहिए कि यदि व्यास लगाने के लिए इंसान बोल रहा है तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसका सेंटर बनाएंगे और उसके सेंटर से इस तरह से एक जीवा पास कर देंगे। तो ये जो जीवा है, इस जीवा का नाम क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्लियर? तो आपको व्यास भी खींचने आ गया होगा। और एक चीज और जानना है, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। और आपको जानना है रेडियस के बारे में, त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, और सेंटर का नाम जैसे मैंने रख लिया कितना, ओ रख लिया। तो जब एक सेंटर का बिंदु और एक परिधि के बिंदु को जब पकड़ के आपस में मिला देते हैं ना, तो एक रेखाखंड आता है। तो इस रेखाखंड को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को दिखाते हैं कितने से, आर से। क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को दिखाते हैं हम लोग कितने से, आर से। त्रिज्या समझ आए, त्रिज्या क्या होता है, नहीं समझ आए तो मैं आपको बता दूं कि एक सेंटर ले लो। सेंटर का मतलब केंद्र। जब केंद्र का एक बिंदु हो और एक बिंदु परिधि का हो, केंद्र के बिंदु को परिधि के बिंदु से मिलाते हैं तो वो त्रिज्या निकल के आती है। जैसे देखिए ये इसका केंद्र है ना, ये केंद्र है। अब केंद्र के एक पॉइंट को मैंने मिला दिया कहाँ, परिधि से। तो ये जो पी क्यू होगा, तो जो पी क्यू होगा ना, ये इसका आपका होगा क्या, त्रिज्या होगा, रेडियस। इसको दिखाते कितने से, आर से दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से त्रिज्या क्या होता है, और उसके बाद जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है। त्रिज्या, जीवा, व्यास, केंद्र, परिधि, इन सब के बारे में आपको जानकारी लग चुकी होगी। और मैंने आपको इन सब के बारे में पूरा डीपली से और बता दिया हूँ। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग आसान भाषा में समझाने जाते हैं, इसमें क्या है, हैं? क्लियर? तो ये हुआ होगा स्पष्ट। ये लिखना नहीं है, केवल अब मैं वैसे बता दिया हूँ। आपके सिलेबस का टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि अब हायर क्लास के बच्चे हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ क्लियर। अब मैं आपको अगला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, सकेंद्री वृत्त क्या होता है। कौन सा वृत्त, सकेंद्री वृत्त क्या होता है, ये अगली हेडिंग पड़ेगी। और इसके बारे में हम लोग पूरा डीपली और डिटेल से जानेंगे। कौन सी हेडिंग पड़ेगी, सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर सकेंद्री वृत्त क्या होता है। पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसकी जानकारी आपके पास होनी भी चाहिए। तो मैं आपको सकेंद्री वृत्त के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। और सकेंद्री वृत्त आपकी हेडिंग पड़ी है, बहुत मजे तरीके से बताऊंगा। लोग पूछ देते हैं बीच में, गलियों में, कहीं बाजार में घूमेंगे, नहाएंगे, तो आपको पूछ देंगे सर कि भाई सकेंद्री वृत्त क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र तो समझ में आ गया होगा, केंद्र तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। जैसे गोला प्रकार का नोक आपने यहाँ पे रखा और इस तरह से घुमाया, आपको एक वृत्त मिला, एक वृत्त मिला। फिर गोला प्रकार का नोक यहीं पे रख के एक वृत्त और घुमा दिया इस तरह से। फिर गोला प्रकार का नोक रख के वहीं पे एक वृत्त इस तरह से घुमा दिया, बना दिया। एक वृत्त इस तरह से आपने और बना दिया। तो यहाँ पे कितना वृत्त बना, और इन सब का केंद्र मैंने कहाँ बना दिया, यही इसका केंद्र है। मतलब जैसे गोला प्रकार में ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, गोला प्रकार का नोक यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक, एक बार ऐसे घुमाया, फिर थोड़ी सी उसका मुंह गोला प्रकार को थोड़ा सा फैला दिया, फिर एक और बनाया, फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया और बढ़ाया, फिर और बढ़ा दिया तो और बनाया। तो गोला प्रकार, तो ये इसका केंद्र का नाम मैंने रख लिया ओ, केंद्र का नाम रख लिया कितना, ओ। तो ये आपका एक सकेंद्री वृत्त बन गया। कौन सा बन गया, सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त। अब ऐसे पहचानेंगे, मैं आपको तरीका सिखा दे रहा हूं। ऐसे सभी वृत्त, ऐसे सभी वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, सेंटर एक ही हो, तो ऐसे सभी वृत्त को हम लोग कौन सा वृत्त कहते हैं, सकेंद्री वृत्त कहते हैं।
इसमें से 3 वृत्त बनाए हैं, इसको मैं पहला वृत्त बनाता हूँ, इसको दूसरा का, और ये जो तीसरा का है 4 वृत्त है ना, ये तीसरा का है और ये आपका 4th नंबर का है। इसमें 4 वृत्त है, 4 है, तो 4 वृत्त है तो चारों वृत्त का 4 सेंटर नहीं, एक ही सेंटर है। छोटा वाला बनाऊंगा तो इसका सेंटर भी होगा, सेकंड वाला जब वृत्त खींचूंगा तो उसका भी सेंटर ए होगा, थर्ड वाला खींचूंगा तो उसका भी सेंटर यही होगा ओ, और 4th वाला जो खींचूंगा तो उसका भी सेंटर ओ ही होगा। तो इसकी परिभाषा हो जाती है सकेंद्री वृत्त ऐसे सभी वृत्त जिसका सेंटर केंद्र एक ही होता है, तो ऐसे वृत्त को हम लोग सकेंद्री वृत्त कहते हैं। लेकिन एक खासियत आपको जानना पड़ेगा कि सकेंद्री वृत्त जो होते हैं उसका केंद्र तो एक ही होता है, सेंटर तो क्या होता है एक ही होता है, लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? मैं आपको सकेंद्री वृत्त के बारे में क्या बता रहा हूँ कि सकेंद्री वृत्त का सेंटर तो एक ही होता है, बट रेडियस जो होते हैं ना, वो रेडियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुआ? तो इसकी हम लोग परिभाषा देखिए, कोई पूछेगा परिभाषा बता दो, तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि ऐसे सभी वृत्त, परिभाषा ऐसे लिखेंगे, सकेंद्री वृत्त हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऐसे सभी वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है, तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त बोलते हैं। लेकिन इसमें और क्लियर अगर करना है तो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, देखिए सकेंद्री वृत्त का जो केंद्र तो एक ही होता है, लेकिन रेडियस इसकी अलग अलग होती है, त्रिज्या। देखिए ये इसकी त्रिज्या होगी ना, इसकी त्रिज्या, इसकी लंबाई छोटी होगी। दूसरके का त्रिज्या अगर आप चेक करेंगे, दूसरके वाले का, इसकी त्रिज्या ये होगी। क्लियर? नाम मैं लेता हूँ, जैसे पी ले लिया, यहाँ पे क्यू रख लिया, तो जो ओ क्यू है इसकी लंबाई अलग होगी। और उसी तरह अगर तीसरके का देखना चाहते हैं तो तीसरके का मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे इसका नाम रख लिया, जेड रख लिया, तो ये जो ओ जेड आया है इसकी त्रिज्या अलग होगी, R3 होगी। और उसी तरह चौथके का अगर आप देखना चाहते हैं तो चौथके वाले का देख लेते हैं इस तरह से, और इसका नाम मैं मान लिया एम ले लिया, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, R4 हो जाएगी। तो सकेंद्री वृत्त की खासियत होती है उसका केंद्र एक ही होगा, लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे। क्लियर? तो इसकी परिभाषा अगर देना होगा सकेंद्री वृत्त का तो और बढ़िया से ऐसे दे सकते हैं कि ऐसे सभी वृत्त जिसका केंद्र तो एक ही होता है, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसे वृत्त को हम लोग कौन सा वृत्त कहते हैं, सकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। और तो आज इतना ही मैं आपको बताऊंगा, आज इतना ही बताऊंगा। और भी अगर आपको लेक्चर देखना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, स्वास्थ्य इतना। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।